इस कहानी का शीर्षक है इंद्रदेव और अग्निदेव द्वारा राजा शिवी की परीक्षा। पूर्व वंश में जन्मे उसी नगर देश के राजा शिवी बड़े ही परोपकारी और धर्मात्मा राजा थे। जो भी इंसान उनके दरबार में जाता था कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता था। रानी मात्र के प्रति राजा शिवी का बहुत ही ज़्यादा स्नेह था। उनके राज्य में हमेशा सभी सुख शांति और स्नेह से रहा करते थे। राजा शिवी हमेशा ईश्वर की भक्ति में लीन रहते थे। राजा शिवी के परोपकारशीलता और उनके त्याग वृत्ति के चर्चे स्वर्ग लोक तक प्रसिद्ध थे। देवताओं के मुख से राजा शिवी की इस प्रसिद्धि के बारे में सुनकर इंद्रदेव और अग्निदेव को विश्वास नहीं हुआ। इसलिए उन दोनों ने उसी नगर के राजा शिवी की परीक्षा लेने की ठानी। अब उन्होंने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक युक्ति निकाली। अब अग्निदेव ने कबूतर का रूप धारण किया और इंद्र ने एक बाज का रूप धारण किया। दोनों उड़ते उड़ते महाराज शिवी के राज्य में पहुँचे। उस समय राजा शिवी एक धार्मिक यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। कबूतर उड़ते उड़ते राजा शिवी की गोद में आ गिरा और मनुष्य की भाषा में बोला, राजन, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। थोड़ी ही देर में कबूतर के पीछे पीछे एक बाज वहाँ आ पहुँचा और बोला, राजन, निसंदेह आप धर्मात्मा और परोपकारी राजा हैं। आप निर्धन को धन से, झूठ को सत्य से, निर्दय को क्षमा से और क्रूर को साधुता से जीत लेते हैं। इसलिए आपका कोई शत्रु नहीं है और आप अजात शत्रु के नाम से प्रसिद्ध हैं। आप अपकार करने वाले को भी उपकार करते हैं। आप दोष खोजने वाले के भी गुण खोजते हैं। ऐसे महाराज होकर भी आप ये क्या कर रहे हैं? मैं खुद से व्याकुल होकर भोजन की तलाश में भटक रहा हूँ और तभी मुझे ये पक्षी मिला और आप इसे शरण दे रहे हैं। ये आप अधर्म कर रहे हैं। कृपा करके ये कबूतर मुझे दे दीजिए, ये मेरा भोजन है। इतने में कबूतर बोला, शरणार्थी का प्राण रक्षा करना आपका धर्म है राजन, इसलिए आप इस बाज की बात ना मानिए। ये दुष्ट बाज मुझे मार डालेगा। दोनों की बात सुनकर राजा शिवी बाज से बोले, हे बाज, ये कबूतर तुम्हारे भय से भयभीत होकर मेरी शरण में आया है, इसलिए ये मेरा शरणार्थी है। मैं अपनी शरण में आए शरणार्थी का त्याग कैसे कर सकता हूँ? जो मनुष्य भय, लोभ, ईर्ष्या, लज्जा या द्वेष से शरणार्थी की रक्षा नहीं करते या उसे त्याग देते हैं, सज्जन लोग उनकी निंदा करते हैं और उनको पाप लगता है। जैसे हमें अपने प्राण प्यारे हैं, वैसे ही सभी जीवों को अपने अपने प्राण प्यारे हैं। समर्थ और बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि असमर्थ और मृत्यु भय से भयभीत जीवों की रक्षा करे। इसलिए हे बाज, मृत्यु के भय से भयभीत ये कबूतर मैं तुझे नहीं दे सकता। इसके बदले में तुम्हें जो चाहिए खाने के लिए मांग सकते हो। मैं तुम्हें वह देने के लिए तैयार हूँ। तभी बाज बोला, हे राजन, मैं भूख से पीड़ित हूँ। आप तो जानते ही हैं, भोजन से जीव उत्पन्न होता है और बढ़ता है। यदि मैं भूख से मरता हूँ तो मेरे बच्चे भी मर जाएंगे। आपके एक कबूतर की जान बचाने से कई जीवों के प्राण जाने की संभावना है। आप ऐसे कैसे कर्म का अनुसरण कर रहे हैं जो अधर्म को जन्म देने वाला है? बुद्धिमान मनुष्य उसी धर्म का अनुसरण करते हैं जो दूसरे धर्म का हनन ना करें। आप अपने विवेक के तराजू से तौलिए और जो धर्म आपको अमिष्ट लगे वह मुझे बताइए। राजा शिवी बोले, बाज, भय से व्याकुल हुए शरणार्थी की रक्षा करने से बढ़कर दुनिया में कोई धर्म नहीं है। जो मनुष्य दया और करुणा से द्रवित होकर जीवों की रक्षा करते हैं, वह देह की छूटने पर सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाते हैं। धन, वस्त्र और बड़े बड़े यज्ञों का फल यथा समय नष्ट हो जाता है, किंतु भयाकुल प्राणी को दिया गया अभय दान कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए मैं अपने संपूर्ण राज्य
और इस देह का त्याग कर सकता हूँ, परंतु इस व्याकुल पक्षी को नहीं छोड़ सकता। अगर तुम्हें इतना ही भूख लगी है तो तुम जो चाहो आहार के लिए मुझसे मांग सकते हो। तब बोला, हे राजन, प्रकृति के विधान के अनुसार कबूतर ही हमारा आहार है, इसलिए आप इसे त्याग दीजिए। राजा शिवी बोले, हे बाज, मैं भी विधान के विपरीत नहीं जाता। शास्त्र कहते हैं कि दया ही धर्म का मूल है, परोपकार पुण्य है और दूसरों को पीड़ा देना पाप है। अतएव तुम जो चाहो सो दे सकता हूँ, परंतु ये कबूतर मैं तुम्हें नहीं दे सकता। तब बाज बोला, ठीक है राजन, यदि आपको इस कबूतर के प्रति इतना ही प्रेम है तो ठीक, मुझे इसके बराबर तोलकर आप अपना मांस दे दीजिए, जिससे मैं अपनी भूख को शांत कर सकूं। मुझे इससे अधिक और कुछ नहीं चाहिए। प्रसन्न होकर राजा शिवी बोले, हे बाज, तुम जितना चाहो उतना मांस मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। यह कहकर राजा ने तराजू मंगवाया और उसके एक तरफ कबूतर को बैठा दिया और दूसरी तरफ वह अपने शरीर से मांस काट कर रखने लगे। लेकिन कबूतर वाला पड़ला वैसा का वैसा ही रहा। अब अंत में राजा शिवी स्वयं उस पड़ले पर बैठ गए और बोले, यह लो, मैं तुम्हारा आहार तुम्हारे सामने बैठा हूँ। इतने में आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी, मृदंग बजने लगे। स्वयं भगवान अपने भक्त की इस अपूर्व त्याग को देखकर प्रसन्न हो रहे थे। यह सब देखकर राजा शिवी सोचने लगे, इस सब का क्या कारण हो सकता है। इतने में वह दोनों पक्षी अपने असली रूप में प्रकट हो गए। अग्निदेव और इंद्रदेव ने महाराजा शिवी को खड़ा किया और उन्होंने शिवी की त्याग भावना की बड़ी प्रशंसा की। राजा शिवी को आशीर्वाद दिया और स्वर्ग को चले गए। राजा शिवी ने अपना यज्ञ पूरा किया और कई वर्षों तक अपने राज्य में रहने के बाद अंतकाल में मोक्ष को प्राप्त हुए।